गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की क्लास में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी संख्या दी हुई है आपको, कोई भी संख्या आपको गिवन है। संख्या किस तरह से गिवन है? 3 की पावर 61 और 3 की पावर जो है 62, 63, 64 ये आपको संख्या दी हुई है। और इस संख्या में दिया है कि ये बताना है किससे संख्या निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन दिया है आपको 3, बी ऑप्शन में दिया है 5, सी ऑप्शन में दिया है 9 और डी ऑप्शन में दिया है ये सभी। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर ये संख्या आपके सामने है 61, 62, 63, 64। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमें सबसे छोटी पावर दिख रही है जिसकी, उसको हम कॉमन लेंगे। जैसे 361 में कॉमन ले रहा हूँ, यानी इससे हम भाग कर देंगे सभी जगह इतनी पावर से। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? हाँ भाई, यहाँ 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा। 63 में से 61 गए तो 3 स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 4 बचेगी। ठीक है, यानी 3 बचेगी, यानी यहाँ पर आएगा 27। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 61 और 63 की पावर 3। तो ये जब गुणा होगी तो आप गुणा में जो है घाते आपस में जुड़ जाती है इस तरह से। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अपना रहे हैं, यानी 3 की पावर 61 तो बाहर आ गया, तो 3 की पावर कितना बचा? 3 बचा, जो क्या होता है 27। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको हम जोड़ के लिख लेंगे इधर। 3 की पावर 61 और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 36 और 4 40। अब ये संख्या है, ये संख्या है आपके पास गुणा में। हमें देखना है क्या ये संख्या 3 से कटेगी? कट जाएगी, क्योंकि 3 की पावर में कितनी भी संख्या हो तो 3 से संख्या पूरी कट गई। गुणनखंड यानी फैक्टर हमें निकालने हैं। 5 से कटेगी 40, 5 से कट जाएगा, 5 से भी विभक्त होगी। 9 से कटेगी तो 9 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 की पावर में है। ठीक है, 3 की पावर में है, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये डी ऑप्शन आंसर होगा। ये 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। 4 की पावर 31, 4 की पावर 32, ठीक है, और 4 की पावर 33, 4 की पावर 34 ये संख्या है। ये बताना है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सामने 4 के, किससे ये कटेगी। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन 19, 17 और सी ऑप्शन है 43 और डी ऑप्शन है 43। एक और ऑप्शन में ले लेना 29। इनमें से बताना है कि चारों में से ये किससे कटेगी। फिर ऐसे ही करेंगे जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन के साथ किया है। 4 की पावर 31 कॉमन लेंगे, कितना बचा? 1, यहाँ 4 बचेगा, 1, 4 की पावर 1 बचेगी तो 1 आएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4 की पावर 2 यानी 16, यहाँ 3 बचेगा यानी 64। इनको हम फिर लिख लेंगे, जोड़ के लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 80 और 85। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 तो ऑप्शन में नहीं है, जो 4 से बोलते कट जाएगी। 8 भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 19 से क्या ये संख्या कटेगी? नहीं। 19 से कटेगी? नहीं। 19 से 85 नहीं कटता,
17 19 से कटता है, तो यानी ये 17 से विभक्त होगा, फिर 43 से भी नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल आसानी से इस तरह से करना है। नया क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पर जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है भाग की। क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 और 11 से भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 1, 4 और 8 बचता है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर लिखा है, इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है, 3, 5 और 11 से भाग देने पर शेष क्रम से 1, 4 और 8 बचता है। यदि अंतिम भागफल 6 है तो संख्या बताइए। अब हमें संख्या बताना। अब तक हमने क्या किया था, शेषफल बताया था कि इससे भाग दे रहे हैं, शेषफल ये बचता है, यदि इससे देंगे तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट हो गया। अब जब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 3, 5, 11 से भाग देने पर शेषफल 1, 4 और 8 बचता है, तो अंतिम भागफल 6 है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये मैं थोड़ा आपको पहले बता दे रहा हूँ। हमें निकालनी है संख्या। हमें क्या निकालनी है, संख्या। हमें संख्या निकालनी है। इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो पूछी जाएगी संख्या और एक पूछी जाएगी शेषफल। यानी पूछा जाएगा आपसे कुल शेषफल पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे संख्या पूछी गई है, कुल शेषफल का मेथड अलग होगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। संख्या बतानी है तो संख्या जो होगी हमें पता नहीं कितनी होगी, हम ऐसे बनाएंगे, कितने हमें बताए हैं उत्तरोत्तर, यानी 3 से भाग किया जाए, 5 से भाग किया जाए, 11 से भाग किया जाए, ठीक है। 3 से भाग करने के बाद शेषफल कितना है, 1, 5 से 4 भाग करने के बाद 4 और 11 से 8, अंतिम शेषफल कितना है, 6। इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको करने का तरीका देख लीजिएगा आप सभी। ऐसे हम क्या करेंगे, ये क्या है, भाग, यानी इससे भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। ये 8 क्या है, शेष है, और अंतिम भागफल बचा है 6, यानी लास्ट में उस संख्या को हमने क्या किया, 11 से भाग दिया। लास्ट में हमने संख्या को 11 से भाग दिया है, और हमारा जो भागफल बचा है 6 बचा है, और शेषफल बचा है कितना, 8। यानी हमने किसी संख्या को, इधर सभी देखेंगे ध्यान से, किसी संख्या को 11 से भाग दिया, भागफल 6 आया, शेषफल 8 आया, तो संख्या बता सकते हैं, बता सकते हैं। हमने किससे भाग दिया, 11 से, भागफल आया 6, यानी इनको, यानी संख्या, भागफल और जो है आपका भाजक, भागफल दोनों की गुणा करेंगे, प्लस शेषफल संख्या आ जाएगी, जो हमें फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यानी हमने भाज्य निकालना है, अगर भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये हमें पता है सभी को, ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया, ठीक है। भाज्य निकालना यानी संख्या निकालनी, भागफल भाजक प्लस शेषफल। भागफल है 6, भाजक है 11, शेषफल इतना, यानी 11 चिक्के 66 और 8 कितने होंगे, 74। अब इसी तरह से यहाँ निकालेंगे, ये इसका क्या हो गया, भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, यहाँ संख्या निकल जाएगी। यहाँ गुना करेंगे कितना आएगा, 20, 1 हो जाएंगे, और 7 कितने हो जाएंगे, 35, यानी 350 और 20 कितने होंगे, 370, यानी 374 आ जाएगा यहाँ पे। यानी इसकी गुणा करी मैंने, फिर इसको प्लस किया, 5 चौक 20 तो 1 हो गए, और 350 1 हो गए, 370 और 4 374। अब इसको मैंने गुणा किया, फिर इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसकी गुणा की कितना आ जाएगा, यानी 900 तो 1 हो गए, 3 चौक 12, यहाँ पे लिख लेंगे, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 हो गए 11, और प्लस हम 4 और करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 11 तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या जो है आपकी क्या आ गई, 1126 आ गई भाई। संख्या आपकी क्या आ गई, 1126
26 आ गई। यानी 1126 को हमने पहले 3 से भाग किया, फिर जो भागफल आया उसे फिर 5 से भाग किया, फिर जो भागफल आया शेष हम इधर लिखते चले गए, शेष हम इधर लिखते चले गए, फिर उसे हमने 11 से भाग किया, शेषफल इतना आया, ये हमारा भागफल। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे सभी को समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर जो है 374 था, 1123 होना चाहिए, यहाँ पे एक गलत हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 चौक 12, हाँ 1 प्लस होगा, ठीक है, यहाँ 1 जुड़ेगा, गलत जोड़ दिया मैंने, ठीक है, यहाँ 1123 आएगा, 1 प्लस होगा, ये हमें ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। हम ऐसा कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमें दिया होगा क्या कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 4 5 यानी कुछ भी नंबर दे देगा, इससे भाग करने पर शेषफल इतना बच रहा, और यदि अंतिम भागफल दिया रहेगा ये, हम संख्या तभी बता पाएंगे जब हमें अंतिम भागफल दिया जाएगा, जब हमें अंतिम भागफल दिया जाएगा। अब इसी पर रिलेटेड मैं एक दूसरा क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, किसी संख्या में उत्तरोत्तर, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2 7 और 13, 2 7 और 13 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 5 और 9 बचता है, 1 5 और 9 बचता है, 9 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताएं। न्यूनतम संख्या बतानी है हमें, न्यूनतम संख्या बताएं, न्यूनतम संख्या बताएं। तो न्यूनतम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अब जब हमें न्यूनतम संख्या पूछी गई और अंतिम भागफल नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसा हम यहाँ पे 6 दिया था, अब यहाँ हम इस तरह से करेंगे, कितने दिए हैं 2 7 13, इधर क्या है 1 9, अंतिम भागफल हमारे पास नहीं है, तो न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाएगी तो हम यहाँ 1 एज्यूम करेंगे। कितना करेंगे 1। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, फिर +9 करेंगे, जैसा यहाँ पे किया था, इनकी गुणा करी थी +8 करा था, उसी तरह से 13 एकम 13 और 9 कितने हो गए 22, तो 22 हमने यहाँ पर लेकर, फिर इसी तरह से इनकी गुणा करी प्लस ये करा, कितना आ जाएगा 22 को 7 में गुणा करेंगे +5 करेंगे, कितना आएगा 159 आएगा, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे +1 करेंगे, 160 होना चाहिए था, 200 यानी 220 होना चाहिए, 319। तो जो अंतिम संख्या आई है न्यूनतम संख्या, ये आपका आंसर है। न्यूनतम संख्या इस तरह से निकलेगी कहीं भी अगर पूछे, जैसे यहाँ पे अंतिम भागफल नहीं दिया तो न्यूनतम संख्या पूछेगा आपसे, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, कुल शेष पूछ सकता है आपसे। अगर अंतिम भागफल नहीं दिया, यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछी गई है, आपसे पूछता कि कुल शेष कितना है, अगर क्वेश्चन दिया है तो कुल शेष के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 के बजाय फिर क्या करेंगे 0। अगर हमें यहाँ पे कुल शेष निकालना हो इसी क्वेश्चन में, अगर हमें इसी क्वेश्चन में कुल शेष निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ हम किससे करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। शेषफल कितना था 9 बच रहा था, यहाँ पे 5 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 7 था, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 7 9 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, फिर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 8 दूनी 16, 140 और 1
47 आ जाएगा, ये प्लस भी तो होगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 और 8 दूनी 16, 136, 137 आएगा, ठीक है, 137। तो ये क्या है इसका, ये शेषफल है। क्या है ये, कुल शेषफल। तब पूछा जाएगा आपसे कुल शेषफल, तब आपसे कुल शेषफल पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।